मैं ये मानता हूँ कि आपको उन लोगों के साथ ज्वाइन करना चाहिए जो आपको रियली में सपोर्ट करे, ना कि ऑनलाइन किसी के साथ भी जुड़ जाना चाहिए। बिकॉज़ कि ये सिस्टम सिर्फ़ और सिर्फ़ नेटवर्क मार्केटिंग का नहीं है। ये कोई चैनल सिस्टम नहीं है, ये कोई लिंक सिस्टम नहीं है, ये कोई स्कीम सिस्टम नहीं है कि यार हम जुड़ गए और पैसा बना लेंगे। ये एक एग्ज़ैक्टली अगर बोला जाए तो एक्चुअली एक टेक्निकल मैटर है, टेक्निकल सेशन है, टेक्निकल थिंग है, जहाँ पे हमें थोड़ी-सी एजुकेशन की आवश्यकता भी है, जहाँ पे हमें थोड़ी टेक्निकल सपोर्ट की ज़रूरत भी पड़ती है। क्योंकि मैं इधर जब लगातार काम कर रहा हूँ, तो मैं देख पाता हूँ कि काफ़ी लोग जॉइन हैं, जिनके अपलाइन उनको छोड़ के जा चुके हैं। अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि सर हम एट प्रेजेंट सिचुएशन में करें क्या? क्योंकि जल्दी-जल्दी में जब इंसान जॉइन करता है, तो उसमें ये नहीं देखता कि किसके साथ जॉइन करना है, क्योंकि उसे जो सामने नज़र आता है, उसके लिए वही सही अपलाइन होता है। ये सच्चाई भी है। बट कहते हैं ना कि ऑलवेज सही स्पॉन्सरशिप बहुत मैंडेटरी होती है, क्योंकि कुछ अपलाइन्स आते हैं, जॉइन करवाते हैं और निकल लेते हैं। अभी हमारे एक वरिंदर गर्ग सर ने बोला मेरे साथ ऐसा ही हुआ है। कई सारे लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। मैं तो देख पा रहा हूँ कि भाई उनके अपलाइन है, उनके अपलाइन फ़ोन तक नहीं उठाते। तो सर इन चीज़ों को लेके ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सिस्टम कंप्लीट जो मुझे समझ में आती है बात, कि कंप्लीट आपका सपोर्टिंग सिस्टम पे टिका है। अगर सपोर्टिंग सिस्टम कमज़ोर हुआ, तो आप रॉयल क्यू से निकल लेंगे। और जिस आदमी के पास सोच बड़ी है, जिस आदमी को कैरियर समझ में आ गया, वो इंसान यहाँ पे आपके साथ टिका रहेगा, लगा रहेगा, ज़बरदस्त तरीके से लगा रहेगा, क्योंकि उसे पता है कि यार मुझे ये मौका दोबारा नहीं मिलने वाला। मैं सच बोल रहा हूँ दोस्तों, यकीन मानिएगा कि आज मुझे भी इंडस्ट्री में काफ़ी साल हो गए हैं। मैंने भी कहते हैं ना घाट-घाट का पानी पिया है, हर घाट का पानी पिया है। जो हर घाट का पानी पीने के बाद समझ में आई कहानी कि यार घाट-घाट के पानी पीने के चक्कर में हम सिर्फ़ भटक रहे थे और हासिल कुछ नहीं हो रहा था, सिर्फ़ कुछ रुपए किसी कंपनी में आ जाते थे, बट मैक्सिमम जो हमारे पास टैलेंट है, जो हमारे पास क्षमता है, जो हमारे पास टीम है, वो हमारी टीम हमेशा हर बार टूटी, हर बार हमें नुकसान ही हुआ, फ़ायदा कम हुआ। अगर आज आप लोग खुद सोचिए कि जो टाइम आपने दिया है इस इंडस्ट्री को, उस इंडस्ट्री में अगर आपने उतने साल किसी एक कंपनी को दिया होता, तो आज आप कहाँ होते? तो कहीं न कहीं कसूरवार हम सभी हैं। हम सभी लोग कसूरवार हैं और इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका ये है सर कि हम सिस्टम को बड़ी ईमानदारी के साथ करें, या तो हम सिस्टम में जुड़े नहीं और जुड़ जाएँ, तो हम ये मान लें कि अगर अपलाइन भाग भी गया, तो भाग जाने दें। क्योंकि सिस्टम हमारे साथ है, जहाँ तक एजुकेशन की बात है, कोई ना कोई एक्टिव अपलाइन मौजूद होगा। अगर एक्टिव अपलाइन मौजूद नहीं है, तो काफ़ी सारे वीडियोज़ पड़े हैं, ज़ूम मीटिंग्स होती है रेगुलर, आपके साथ सपोर्टिंग के लिए हमेशा मौजूद हैं। तो ऑलवेज आप आगे बढ़ें, हम साथ-साथ हैं। दोस्तों सबसे पहले अब मीटिंग स्टार्ट करने के साथ, चूँकि हमारे साथ अब लगभग 150 लोग हो चुके हैं और मेरी बातें तो चलती रहती है। कहते हैं कि नेटवर्कर बातों का खजाना होता है, बातें खत्म नहीं होती। तो हम लोग बातें अब थोड़ा कम करते हैं, मुद्दों पे आते हैं। सबसे पहले मैं आज जानना चाहूँगा, आज हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, 150 लोग, 4 लोग, उनमें से कितने लोग क्रिप्टो से परिचित नहीं हैं? फिर से मेरा क्वेश्चन समझिएगा। ऐसे कितने लोग हैं, वो हैंड रेज़ करें, जो लोग क्रिप्टो से परिचित नहीं है, जिनके लिए बाइनेंस नई चीज़ है, जिनके लिए क्रिप्टो ट्रेडिंग नई चीज़ है, जिनके लिए बाइनेंस पे भरोसा करना मुश्किल है। चूँकि कई सारे लोग ऐसे क्वेश्चन उठाते हैं कि सर कल बाइनेंस भाग गई तो क्या हो गया? जो आप बोलते हो कि सर हमारा पैसा हमारे अकाउंट में सेफ है, लेकिन पैसा है तो बाइनेंस में। बाइनेंस कल भाग गई तो क्या होगा? ये भी क्वेश्चन कई लोगों के पास होता है। तो ये क्वेश्चन अपने आप में एक ऐसा क्वेश्चन है जो हम लोग जवाब तो दे देते हैं, बट एक्चुअली उसको सैटिस्फाइड नहीं कर पाते, और मैं चाह रहा हूँ कि आज का सेशन हम इसको रिकॉर्ड करें। आज हमारे साथ जो टोटल 12 लोग ऐसे हैं 163 लोगों में, जो कि नए हैं और क्रिप्टो करेंसी के बारे में नहीं जानते। जिसमें हैं सिद्धेश्वर नायक सर, मितेश सिंह सर, विष्णु यादव सर, राकेश यादव सर, टिंकू गांधी सर, दुरई सर, दलीप सिंह सर, गोस्वामी जी, उदय मोहंती सर,
मेरे ख्याल से उदय मोहंती सर हमारे साथ हर मीटिंग में मौजूद रहते हैं, आई थिंक सो। इट्स ओके, नो मैटर। चलिए, तो दोस्तों हम लोग मीटिंग स्टार्ट करते हैं, और सेशन के पहले हम थोड़ा सा इंट्रो करते हुए प्रियंका भालाद्रे सर मैम, सेशन को स्टार्ट करते हुए हम ये आज की कोशिश करते हैं कि हमारे सेशन में हम आज बेसिक लेवल से स्टार्ट कर पाए, क्योंकि कभी कभी बेसिक लेवल पे भी वीडियो होना जरूरी होता है। मैं लूंगा आपसे दोस्तों, होते हैं यूट्यूब पे, जस्ट गिव इट 2 मिनट्स प्लीज। मैं आज कोशिश कर रहा हूं 180% हमारे साथ मौजूद हैं। आई एम ट्राइंग टू लाइव आवर वीडियोज, सो आपको बाकी बाद में काम आ सके। मैं जो खोजने की कोशिश कर रहा हूँ शायद मैं मिल नहीं पा रहा है मुझे। इट्स ओके, नो मैटर, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स ओनली प्लीज। This meeting is being recorded. हमारा कभी ट्रैवलिंग में रहें, जैसा कि कल मैं ट्रैवलिंग में रहूंगा, और कल थोड़ा सा मुश्किल होगा मेरे लिए मीटिंग ले पाना, बट हम कोशिश करेंगे आज के रिकॉर्डिंग को ही कल चला पाना। एंड लाइव आल्सो, एंड आवर मीटिंग इज रिकॉर्डिंग इन मोड। दोस्तों आज हमारे साथ 184 लोग जुड़े हुए हैं। आप सभी का वेलकम है रॉयल क्यू फैमिली में। दोस्तों एक्चुअली रॉयल क्यू है क्या, इस पे बात करने के पहले मैं आपको बताना चाहूंगा क्रिप्टो क्या है, क्योंकि जब तक आपको क्रिप्टो समझ में नहीं आएगा रॉयल क्यू समझ में नहीं आएगा। दोस्तों क्रिप्टो के बारे में जैसे हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहला ये जो नाम है लगभग लोगों ने सुन रखा है, बिटकॉइन। बट मोस्टली लोग क्रिप्टो मतलब बिटकॉइन समझते हैं। एग्जैक्टली ऐसा नहीं है। क्रिप्टो मतलब सो मैनी वर्चुअल करेंसी, कई सारी ऐसी वर्चुअल करेंसीज हैं जिस पे हम काम कर रहे हैं। और अगर हम वर्ल्ड लेवल पे बात करें तो वर्ल्ड लेवल पे मोर देन 10,000 प्लस क्रिप्टो करेंसीज हैं। अब कई बार हमारे साथ क्रिप्टो करेंसी के नाम पे धोखा भी होता है, चीटिंग भी होती है, स्कैम भी होता है, और हम कंफ्यूज रहते हैं कौन सा क्रिप्टो करेंसी सही है कौन सा गलत है। ये हमारे पास काफी बड़ा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि हमें एग्जैक्टली आइडिया नहीं है कि क्रिप्टो करेंसी कहाँ से बाई होता है, क्रिप्टो करेंसी कहाँ से सेल होता है, क्रिप्टो करेंसी में कितना सच है कितना गलत है। क्या ये बिटकॉइन लंबे समय चल पाएगा? क्या ये कॉइन मार्केट जो क्रिप्टो करेंसी में बड़ा बड़ा उछाल देख रहे हैं कि 7 रुपए का कॉइन 7 लाख हो गया, 24 लाख हो गया, ये कहीं धोखा तो नहीं है, कहीं स्कैम तो नहीं हो जाएगा? ये काफी ऐसे सवाल हैं जो हमें कचोटते हैं कभी कभी, और यही एक रीजन है कि हर इंसान क्रिप्टो करेंसी को लेकर थोड़ा डरा हुआ रहता है। जनरली लोग, जिन लोगों ने भी 10,000 20,000 में इथेरियम खरीदा था, वो पता चलता है 50,000 आते ही बेच के निकल लेता है, क्योंकि उनको डर लगता है कि भाई पता चला ये 50,000 से फिर गिर के 5,000 पे ना चला जाए। ऐसा होता है दोस्तों। तो इसका सबसे बढ़िया तरीका कैसे कैसे हम जान सकते हैं, मैं आज इस पे थोड़ा सा शेयर करना चाहता हूं। इसके लिए जो सबसे इजी तरीका है आपके पास, किसी भी क्रिप्टो करेंसी को जानने के लिए
आपके पास जो क्रिप्टो करेंसी की मेन वेबसाइट है, मेन जो थीम है वो है coinmarketcap.com। ये एप्लीकेशन भी है, वेबसाइट भी है दोस्तों। ये एक्चुअली कह सकते हैं एनसाइक्लोपीडिया है। एनसाइक्लोपीडिया है किसका? क्रिप्टो करेंसी का। क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड यहाँ पे आपको हर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। कौन सी क्रिप्टो करेंसी कितने नंबर पे है, कौन सी क्रिप्टो करेंसी कहाँ चल रही है, कौन सी क्रिप्टो करेंसी में कितना उछाल आ रहा है, एवरी इंफॉर्मेशन यू कैन गॉट। हमने यहाँ coinmarketcap.com खोला सीधा। जब आप खोलते हैं तो आपके सामने ये स्क्रीन आती है। अब आप देख पा रहे हैं कि बिटकॉइन नंबर 1 पे हमारे सामने बिटकॉइन आ रहा है, इथेरियम आ रहा है, टीथर आ रहा है, बाइनेंस कॉइन आ रहा है, कार्डानो आ रहा है, XRP आ रहा है, USD कॉइन आ रहा है, डॉगी कॉइन आ रहा है, पोल्का डॉट आ रहा है, BUSD आ रहा है। टॉप 10 कॉइन में अगर हम बोले तो लगभग 3 से 4 स्टेबल कॉइन्स है। जैसे ये आपका USD कॉइन स्टेबल कॉइन हो गया, आपका टीथर स्टेबल कॉइन हो गया, या BUSD, ये 3 स्टेबल कॉइन्स है। स्टेबल कॉइन्स मतलब इनके रेट जो है फ्लक्चुएट नहीं करते। $1 इक्वल टू 1 USDT, $1 इक्वल टू 1 USD और $1 इक्वल टू 1 BUSD। बट बाकी जितने हैं दीज आर क्रिप्टो करेंसीज और वर्चुअल क्रिप्टो करेंसी, जहां पे रेट ये अप डाउन हम होते रहते हैं। ये जो रेट्स आप देख पा रहे हैं अप डाउन होते रहते हैं। आप देख पा रहे हैं बिटकॉइन का रेट $37,878 है। इथेरियम का रेट $2257 है। BNB का रेट $312 जा चुका है। कार्डानो 1.27 पे है। XRP $0.6 पे है। डॉगी कॉइन $0.2 पे है। पोल्का डॉट $14। मतलब हर तरह की करेंसी यहाँ मौजूद है। अगर हम बात करें 1 रुपए में भी क्रिप्टो करेंसी अवेलेबल है, 1 लाख में भी अवेलेबल है और 25 लाख में भी अवेलेबल है। कहने का तात्पर्य यह है क्रिप्टो करेंसी मार्केट में हर किसी के लिए वेलकम है। ऐसा नहीं कि यहाँ से पैसे वाले लोग खेल सकते हैं। यहाँ पे आपको छोटे छोटे कॉइन्स भी मिलेंगे, छोटे छोटे कॉइन में बड़ा प्रॉफिट मिलेगा और यहाँ हमेशा उतार चढ़ाव होता रहता है। ये आप देख पा रहे हैं, ये 24 घंटे के अंदर दिखला रहा है। एक मिनट, इसको मैं ऊपर कर देता हूँ थोड़ा सा। ये आप देख पा रहे हैं 24 घंटे में अप डाउन कितना हो रहा है, 7 दिन में अप डाउन कितना हुआ है। 7 दिन में प्लस हुआ है, 28% प्लस हुआ है, लेकिन 24 घंटे में 1.42% माइनस हुआ है। सेम यहाँ भी ऐसा ही है। तो आज हम अगर 24 घंटे की बात करें तो मार्केट हमें क्या दिखलाई दे रहा है? माइनस में दिखलाई दे रहा है। बट 7 दिन पहले मार्केट क्या था? बहुत बड़ा प्लस था। अगर 7% हम देख रहे हैं तो 7 दिनों मार्केट में उछाल आया। बट आज का जो मार्केट है ये डाउन दिखलाई दे रहा है, डाउन ट्रेंड है। तो ये जो अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड होता है सारी मार्केट में, आप देख रहे हैं रेडिस है, सारे मार्केट माइनस में। 1-2 कॉइन आपको प्लस में दिखलाई दे देंगे, लेकिन मैक्सिमम कॉइन्स आपको किस में दिखलाई दे रहे हैं? माइनस में दिखलाई दे रहे हैं। तो ये अप डाउन जो होता है ये क्या होता है? इसको हम कहते हैं बाइंग और सेलिंग। जब बाइंग सेलिंग होती है तो ट्रेडिंग होती है। ये मार्केट कैपिटल है। मतलब आज अगर लोग बात करें, यहां देखिएगा क्रिप्टो कितने हैं, 11,066 क्रिप्टोज है। वॉल्यूम की बात करें तो ये वॉल्यूम है बिटकॉइन का 40.89 बिलियन। मतलब सोच नहीं सकते इतना बड़ा अमाउंट है। और यहां पे अगर हम लोग बात करें, थोड़ा सा मैं स्क्रीन को ऐसे कर देता हूं, आपको देखने में इजी होगा। यस, ये हमारा क्रिप्टो करेंसी का मार्केट कैपिटल है दोस्तों। अब आप सोचिए ये कितना बड़ा है। मतलब किसी हम BSE और NSE की हम तुलना कर सकते हैं, इतना बड़ा मार्केट कैपिटल है। मतलब क्रिप्टो करेंसी मार्केट छोटा मोटा मार्केट नहीं है दोस्तों, जो रातों रात गायब हो जाएगा। क्योंकि वर्ल्ड लेवल पे है, डिजिटलाइज है, इसलिए थोड़ा सा में नई चीजों को एक्सेप्ट करने में, हजम करने में थोड़ी तकलीफ होती है। बट अगर आपने हजम करना सीख लिया ना तो यकीन मानिए पैसा बनाना भी सीख जाएंगे। यहां हम देखते हैं, थोड़ा सा यहां आते हैं। यहां में इसका भी मार्केट कैपिटल दिखलाई दे रहा है कि बिटकॉइन का मार्केट कैपिटल कितना है, इथेरियम का मार्केट कैपिटल कितना है। ह्यूज, इट्स अ ह्यूज अमाउंट। और सिर्फ ये नहीं, छोटे छोटे कॉइन्स एग्जांपल ले लेते हैं हम। आप देख पा रहे हैं डॉगी कॉइन, जिसका रेट कितना है? मात्र $0.2 समथिंग है। इसका भी मार्केट कैपिटल कितना बड़ा है? बहुत बड़ा है दोस्तों। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें कहां से मिल सकती है? ये सारी इंफॉर्मेशन हमें मिल सकती है coinmarketcap.com पे। ये मार्केट इतना बड़ा है दोस्तों, 1 साल में 10-10 गुना पैसा हुआ है। इसकी बात कर ले, अगर इथेरियम की बात कर ले तो इथेरियम 2020 के अंदर, जैसे में लॉकडाउन लगा है, मात्र $200 का था, ओनली $200, और आज $2200 पे रन कर रहा है। तो काफी बड़ा उछाल है, काफी बड़ी संभावनाएं हैं।
अब जो ये क्रिप्टो करेंसी बाई सेल होती है या ट्रेडिंग होती है, कहाँ होती है? ये होती है एक्सचेंज पे। एक्सचेंज भी कई सारे हैं, एक दो एक्सचेंज नहीं है, कई सारे एक्सचेंज है। अब इन एक्सचेंजों में कौन सा एक्सचेंज सही है, कौन सा एक्सचेंज बड़ा है, कौन सा एक्सचेंज छोटा है, तो यहाँ पे भी जैसे हम यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि टॉप 10 करेंसी कौन सी है, टॉप 100 करेंसी कौन सी है, सारा हम चेक कर सकते हैं। वैसे हम एक्सचेंज में भी जाकर के यहाँ पे एक्सचेंज पे जाएंगे और एक्सचेंज पे जाके स्पॉट पे क्लिक करेंगे तो जितने एक्सचेंज हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर सबका नाम यहाँ आपको दिखलाई देगा। यहाँ क्या दिखलाई दे रहा है? टॉप क्रिप्टो करेंसी स्पॉट एक्सचेंजेस, जो भी टॉप के है एक्सचेंज वो सारे यहां नजर आएंगे आपको। हम देखते हैं पहला नाम किसका है। द फर्स्ट नेम इज बाइनेंस, मतलब आज वर्ल्ड में सबसे टॉप पे कौन सा है? बाइनेंस। सबसे बड़ी बात आप एक चीज में दिखलाता हूं आपको दोस्तों, थोड़ा आपको समझ में आएगा और आपको शायद इस बात के बाद चौबीस घंटे का वॉल्यूम कितना बड़ा है बाइनेंस पे, ये देखिए वॉल्यूम कितना है, ये जरा से उसको 2725 CR डॉलर, 2725 करोड़ डॉलर का वॉल्यूम है, वो भी डॉलर में है। मतलब सोच सकते हैं बाइनेंस की वर्थ वैल्यू क्या है। अब जिसकी वर्थ वैल्यू इतनी बड़ी हो वो एक्सचेंज कितना बड़ा होगा। ये एक्सचेंज इतना बड़ा क्यों है? ये कितनी कंट्री में काम कर रहा है, इस पे कॉइन्स कितने अवेलेबल हैं? तो बाइनेंस पे आज के डेट में सबसे ज्यादा कॉइन अवेलेबल है, 373 कॉइन्स हैं। मेजर कॉइन्स, सबसे बड़े कॉइन्स सारे अवेलेबल मिल जाएंगे आपको। कितनी कंट्री में अवेलेबल है इसको हम चेक करना चाहें तो कहां से चेक करेंगे? तो कितने कॉइन है ये तो आपने देख लिया, यहाँ पे हमें दिखलाई दे रहा है कि कितने कॉइन है। अब यहाँ पे जो दिखाई देता है फियाट सपोर्टेड। फियाट क्या होती है? फियाट करेंसी होती है लोकल करेंसी। जैसे इंडिया की करेंसी कौन सी है? INR। पाकिस्तान की कौन सी है? PKR। अमेरिका की कौन सी है? USD। तो ये ऐसी लोकल जो करेंसीज होती है उसको कहते हैं फियाट करेंसी। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये कितनी फियाट करेंसी को सपोर्ट करता है? 46, यानी 46 कंट्रीज में अब उनके लोकल बैंक अकाउंट से ये ट्रांजैक्शन करता है। यानी लोकल करेंसी से क्रिप्टो बाई हो सकती है और जब क्रिप्टो सेल करेगा तो उनके पास लोकल क्रिप्टो करेंसी INR या लोकल उनकी जो भी करेंसी है वो जाएगी। कहने का तात्पर्य है कि 46 कंट्री में आज बाइनेंस रन कर रहा है। तो ये छोटा मोटा एक्सचेंज नहीं है, यानी कह सकते हैं हमारे किसी भी बैंक से, इवन ICICI बैंक हो, HDFC बैंक हो, इन बैंकों से बहुत बड़ा बैंक है वर्ल्ड लेवल का क्रिप्टो बैंक है। ये एक एक्सचेंज है जहां पे क्रिप्टो बाई सेल होता है या ट्रेडिंग होती है। तो हम जब भी पैसा रखने की बात करते हैं कहां करते हैं? बाइनेंस पे करते हैं। इट्स नॉट एप्लीकेशन, जैसे स्टेट बैंक की आपकी एप्लीकेशन होती है, ICICI बैंक की एप्लीकेशन होती है, लेकिन एप्लीकेशन खत्म हो जाने से बैंक बंद नहीं हो जाएंगे। उस तरफ बाइनेंस एक एप्लीकेशन नहीं है, इट्स एक्सचेंज, वर्ल्ड लेवल का एक्सचेंज है। और सिर्फ बाइनेंस नहीं, हमारे साथ एक और एक्सचेंज है जो 3 नंबर पे आज के डेट में आ चुका है, इसका नाम है ह्यूबई ग्लोबल। और इसकी भी बात करें तो ये देख पा रहे हैं कितनी कंट्री में काम करता है? 50 कंट्री में। मतलब बहुत बड़ी बात है। हमारे साथ जो 2 बड़े एक्सचेंज है, इसके बाद हमें तीसरे एक्सचेंज की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 2 नंबर का भी जो एक्सचेंज है ये मात्र कितनी करेंसी में काम कर पा रहा है? मात्र 3 करेंसी में। जो 4 नंबर का एक्सचेंज भी वो देख रहा है कितनी करेंसी में काम कर पा रहा है? मात्र 7 कंट्री में। उसके नीचे का भी जो एक्सचेंज है वो कितनी कंट्री में काम कर रहा है? 10 कंट्री में। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे पास जो टॉप के 2 एक्सचेंज है, हम इस पे अगर अपना पैसा रखते हैं तो हमारा फंड सेफ है, सुरक्षित है। अगर हम इंडियन करेंसी की बात करें तो ऑलरेडी आपके बाइनेंस में INR का ऑप्शन अवेलेबल है। बाकी हम अपने जो काफी लोग क्रिप्टो को जानते हैं और जिन्होंने नाम सुन रखा है कि भाई वजीरेक्स भी कुछ है, तो ये हम देखते हैं कि कौन से नंबर पे है हमारे साथ। यहाँ पे ऐसा जो भी INR में होगा यहाँ पे आपको आ जाएगा। देखिए INR में कौन सी करेंसी एक्सचेंज दिखलाई देता है? INR में बहुत कम है, ये दिखलाई दिया। मैं कौन सा दिखलाई दिया? वजीरेक्स। ये कितने नंबर पे है और रेटिंग क्या है? ये है 28 नंबर पे और इसकी जो रेटिंग है वो है 5.8 ओनली। 10 रेटिंग में
5.8 की रेटिंग है, और जबकि हमारे बाइनेंस की रेटिंग क्या है आपके 10 में 9.9। मतलब आप समझ सकते हैं आप, मैं जो दिखलाना चाह रहा था, क्रिप्टो समझाना चाह रहा था, बाइनेंस की कैपेसिटी समझाना चाह रहा था, वो आपको क्लियर हो चुका है। अब हम लोग आते हैं दोस्तों कि जब बाइनेंस के ऊपर हम लोग आते हैं, मैं आपको बाइनेंस दिखलाता हूं। अब ये हमने बाइनेंस एक्सचेंज खोला, ये हमारे सामने एक्सचेंज आ चुका है। अब इस एक्सचेंज में प्रॉब्लम ये है कि हमें कॉइन तो काफी सारे दिखाई दे रहे हैं, बट इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम दिखाई देता है कि हम इसे आम आदमी ट्रेडिंग कर पाता, उसके लिए संभव नहीं हो पाता है। देख रहे हैं कितने सारे कॉइन्स हैं, सो मैनी कॉइन्स। कौन से कॉइन में ट्रेड लगाएं, कौन से में नहीं लगाएं, कौन से में प्लस होगा, कौन से माइनस होगा, ये एक डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। तो ऐसे चीज सिचुएशन के लिए ही आपके पास रॉयल क्यू मौजूद है। रॉयल क्यू एक ट्रेडिंग एप्लीकेशन है, रॉयल क्यू एक एक्सचेंज नहीं है। फंड आपका रहेगा इस पे, एपीआई बाइंडिंग के थ्रू आप कनेक्टेड कर देंगे अपने बाइनेंस को, अपने हुबई को। आपकी ट्रेडिंग कहां होगी, बाइनेंस पे या हुबई पे, जिस पे भी आप चाहेंगे। हम मोस्टली मान लेते हैं बाइनेंस को लेते हैं, बाइनेंस पे हम ट्रेडिंग करेंगे, फंड हमारा रहेगा बाइनेंस पे। ट्रेडिंग कहां होगी, ट्रेडिंग होगी रॉयल क्यू पे, यानी सिर्फ हमें यहाँ पे ट्रेडिंग होती हुई दिखाई देगी, बट फंड कहां रहेगा, ट्रेडिंग कहां हो रही होगी एक्चुअल में, बाइनेंस पे। यहाँ पे हमारे साथ सबसे अच्छी बात यह है, काफी सारे क्वाइंस मौजूद होते हैं। यहाँ पे हम कह सकते हैं टॉप 50 क्वाइन मौजूद है हमारे पास, 50 से 60 क्वाइन मौजूद हैं, जो कि अच्छे क्वाइन है, वॉलेटाइल हैं, जिनमें जिनमें बड़ा काम होता है। उन क्वाइन पे जाके हम ट्रेड लगा सकते हैं इजी वे में। और ट्रेड एक बार लगाना है, जैसे हम गए, इस एग्जांपल लेते हैं, हम ईटीसी पे गए, हम ट्रेड सेटिंग पे गए, ट्रेड सेटिंग पे जाकर के हमने एक ट्रेड का सेटिंग डाला, ये हमने एक सेटिंग कर दिया कि हमारा प्रॉफिट रेशियो कितना है, और जब नीचे फंड जाए, जब मार्केट नीचे जाए तो कितनी बाई कर सके, ये हमने एक सेटिंग डाल दिया। और सेटिंग डालने के बाद हमने ये कंफर्म कर दिया। ये क्या है, मार्जिन सेटिंग, ये मार्जिन सेटिंग है यहाँ पे, क्योंकि ये क्वांटिटेटिव स्ट्रेटजी पे काम करता है। मार्केट जब डिप जाएगा, जब और डिप जाएगा और डिप जाएगा, तो ये उसमें क्या करता है, बाइंग करता है। जब भी ये मार्केट डिप जाता है तो रॉयल क्यू क्या करता है, बाइंग करता है, सेल नहीं करता है, क्योंकि स्टॉप लॉस नहीं है इसके पास। ये कभी भी लॉस में सेल नहीं करता है, हमेशा ये बाइंग करके आपके फंड को एवरेजिंग करता है। आपके फंड को क्या करता है, एवरेजिंग करता है। और जब मैं इसको सेट करता हूं, फिर से एक बार दिखलाता हूं आपको सेट करके। ये मैंने इसको जाके सेट कर दिया, और यहां पे ये क्या दिया हो रहता है, ये दिया रहता है आपका प्रॉफिट रेशियो, कि प्रॉफिट कितना देना। आपने प्रॉफिट डाला है 1.3%, भाई 1.3% हो तो मुझे प्रॉफिट आ जाए। कॉल बैक डाला हुआ 0.1% की भाई अगर ऊपर जा रहा है तो जाने दो, जब 0.1 डाउन नीचे जाए, जैसे डाउन जाने लग जाए वैसे सेल कट कर देना, यानी मैक्सिमम प्रॉफिट निकालने का प्रयास कर लेना। तो इसके बाद स्ट्रेटजी काफी सुंदर है। फंड मैनेजमेंट भी आपको करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि ऑटोनोमस सॉफ्टवेयर जो भी फंड चाहेगा उठा लेगा, ऐसा नहीं है। आपने यहाँ डाला है, पहला ट्रेड कितने का डाला, $10 का। बाकी मार्जिन के लिए कितना फंड रखा आपने, या मार्जिन के लिए आपने फंड का सिलेक्शन किया होता है, ये मल्टीपल बाय इन रेशियो है, यानी 10 के मल्टीपल में 1 + 2 3 + 4 7 8 15 16 310, यानी $310 का फंड आपने रखा है बैकअप में, कि भाई मेरे पास $320 है एक कॉइन के लिए। $10 आपने पहला ट्रेड लगाया, $300 $10 आपने सिस्टम को बोल दिया कि मैक्सिमम तुम उठा सको। ये आप अलाउ करते हैं अपने मन से, ऐसा नहीं कि रॉयल को कुछ भी उठा लेगा। यानी सारी सेटिंग आप करते हैं, फंड कितना लेना है कितना नहीं लेना है। और ये सेटिंग एक बार करने के बाद, आप कंफर्म करने के बाद यहाँ स्टार्ट बटन दबा करके ट्रेड लगा देते हैं। वो ट्रेड ऑटोमेटिक मोड पे चलती रहती है, ऑटोमेटिक मोड पे बाई सेल चलता रहता है। आपको फिर दोबारा नहीं करना पड़ता, ऐसा नहीं कि डेली डेली करना पड़ेगा, डेली डेली सेटिंग करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। वन टाइम आपने करके छोड़ दिया, आपका वो ट्रेड ऑटोमेटिक मोड पे चलता रहेगा। तो आशा है आपको लगभग चीजें समझ में आ गई होगी कि कैसे होता है, सिस्टम कैसे काम करता है, और रॉयल क्यू कैसे काम करता है। अब सबसे बड़ी बात है, रॉयल क्यू क्या है, एक ट्रेडिंग एप्लीकेशन है। रॉयल क्यू क्या है,
एक ट्रेडिंग एप्लीकेशन है दोस्तों, लाइक पेटीएम, लाइक गूगल पे। ये एक तरह की एप्लीकेशन है जिसका काम है सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग करना। एक्चुअली आपका जो फंड आप रखते हैं वो फंड कहां रहता है? बाइनेंस पे। ट्रेड कहां होता है? बाइनेंस पे। रॉयल क्यू में दिखाई देता है, रॉयल क्यू सिर्फ दिखाई देता है, ट्रेड लगता है, ट्रेड कटता है, बट सारा काम हो कहां रहता है? सारा काम आपका होता रहता है बाइनेंस पे। दैट्स वाई आपका फंड कंप्लीटली सुरक्षित आपके पास ही है। आप जब चाहे विड्रॉ कर सकते हैं, जब चाहे जो कर सकते हैं। रॉयल क्यू का यू काम क्या है? सिर्फ ट्रेडिंग करना, आपके ट्रेडिंग की देखरेख करना, आपको प्रॉफिट पहुंचाना, और ट्रेडिंग करके आपको महीने में 7% से लेकर के 70% तक प्रॉफिट देना। यानी 7% भी आ सकता है, 12% भी आ सकता है, 40% महीने का प्रॉफिट भी आ सकता है। तो रॉयल क्यू ओनली सिर्फ ट्रेडिंग करता है, फंड आपका बाइनेंस पे, इसलिए हम लोग यहाँ पे सेफ महसूस करते हैं। अब ये रॉयल क्यू को फायदा क्या है ट्रेडिंग करके? एक्चुअली रॉयल क्यू जो ट्रेडिंग करता है उसके बदले ये आपसे चार्ज करता है। इसका ईयरली पैक है, ईयरली सब्सक्रिप्शन फी है $100। $100 चार्ज होता है वन टाइम। ये आपको सिर्फ एक बार देना पड़ता है जो सालाना होता है, और आपके हर ट्रेडिंग प्रॉफिट पे 20% लेता है हर बार। यानी अगर आपका फायदा ₹1 हुआ तो 20 पैसा कौन लेगा? रॉयल क्यू लेगा। लेकिन कहां से लेगा? बाइनेंस से नहीं ले पाएगा। रॉयल क्यू के एप्लीकेशन पे उसके वॉलेट में $10-20 आपको एक्स्ट्रा रखने पड़ते हैं ताकि ये 20% वहां से कटता चला जाए। तो रॉयल क्यू जनरली आपसे क्या ले रहा है दोस्तों? रॉयल क्यू जनरली आपसे $100 ले रहा है और 20% ले रहा है, बाकी कुछ नहीं ले रहा है। इस $100 में भी $70 एट ए टाइम डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, और इस 20% में भी 16% डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। यानी रॉयल क्यू अगर बंद होगा, रॉयल क्यू अगर बंद होता है तो रॉयल क्यू को कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपका फंड लेके भाग नहीं सकता। अगर फंड लेके भाग सकता तो शायद रॉयल क्यू बंद हो जाता। बट चूंकि रॉयल क्यू के चलने में रॉयल क्यू का फायदा है, क्योंकि रॉयल क्यू चलेगा तभी तो ये $100 सब्सक्रिप्शन हर बार मिलेंगे उसे, नए लोगों से मिलेंगे, पुराने लोग बार बार देंगे, रिन्यूअल करेंगे। ये चलेगा तब तो उसको ट्रेडिंग प्रॉफिट का 20% मिलेगा। अगर रॉयल क्यू बंद हो जाएगा तो उसको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलने वाला सर। दैट्स वाई रॉयल क्यू कभी बंद नहीं होगा। जो हम लोग पूछते हैं ना सर, रॉयल क्यू कितने टाइम चलेगा, कहीं ये भाग गया तो रॉयल क्यू को बंद होने में रॉयल क्यू का लॉस है, तो कोई भी इंसान अपना लॉस नहीं करता है, क्योंकि उसको कोई कमिटमेंट नहीं है, उसको आपको पैसे देने नहीं है जो उसने पैसे लिए नहीं। और ये $100 में कोई रिफंडेबल नहीं है। ये $100 आपने दे दिया, खत्म हो गए आपके। ये $100 में अगर रिफंडेबल होता, कुछ स्कीम होती, कुछ 5% वाली स्कीम होती, तो हम लोग कह सकते थे कि रॉयल क्यू भाग जाएगा। बट चूंकि रॉयल क्यू को कोई जो पैसा लेता है वो पैसे में से कुछ बांटना नहीं है, मात्र $70 बटा बाकी $30 किसका है? रॉयल क्यू का है। अब ये $70 बढ़ता कैसे, उस पर हम लोग बात करते हैं। जब आप रॉयल क्यू में ज्वाइन होते हैं $100 देते ही, तो आपका लेवल होता है V1। V1 लेवल पे आप जब किसी को ज्वाइन करवाते हैं तो आपको मिलता है प्रत्येक पर्सन से $30 प्लस 4% उसके ट्रेडिंग प्रॉफिट का। V1 वाले को सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट करने का अधिकार है, ये उसके नीचे की टीम का इनकम नहीं ले सकता। यानी V1 पे आप जितना डायरेक्ट कर लो उतना आपका $30 आता रहेगा। अब अगर टीम की इनकम कमानी है तो आपको बनना पड़ेगा V2। V2 बनने के लिए कंडीशन है कि 3 डायरेक्ट कम से कम चाहिए आपको, और टोटल 20 लोगों की टीम चाहिए। 3 डायरेक्ट और टोटल 20 लोगों की टीम चाहिए। अब ये जैसे ही हो जाएगा तो आप किसी को रेफर करेंगे तो आपको मिलेगा $40 प्लस 6% कमीशन। यानी अब V2 बनने के बाद आप किसी को रेफर करेंगे तो $40 कमीशन मिलेगा। जिसको आप पहले से रेफर कर चुके हैं उससे तो ऑलरेडी $30 कमा चुके हैं, बट उससे अब ट्रेडिंग प्रॉफिट आपको मिलना चालू हो जाएगा 6%। अब सवाल होता है कि सर मैं तो V2 बन गया, मैंने जिसको जोड़ा हुआ था ये किसी को जोड़ेगा तो क्या मिलेगा? तो दोस्तों ये बंदा है V1, आप है V2, आपका परसेंटेज 40% स्लैब है, इसका परसेंटेज स्लैब है 30% का, और इसने किसी को जोड़ा तो इस बंदे से इसको कितना आएगा? $30। अब बाकी बचा कितना? 40 में 30 गया 10,
तो बाकी बचा हुआ $10 किसको आएगा? आपको आएगा। यानी यहाँ पे रैंक के बीच गैप कमीशन आता है। हर रैंक पे अलग अलग कमीशन है, अलग अलग स्ट्रक्चर है। वो कमीशन स्ट्रक्चर मैं क्लियर कर देता हूँ। V1, V2, V3, V4, V5 और V6 टोटल 6 रैंक है। V1 पे 30, V2 पे 40, V3 पे 50, V4 पे 60, V5 पे 65 एंड V6 पे 70। ये तो हो गया कमीशन स्ट्रक्चर किसका? ज्वाइनिंग के ऊपर। प्लस 4%, प्लस 6%, प्लस 8%, प्लस 10%, प्लस 11%, प्लस 12%। ये हो गया ट्रेडिंग प्रॉफिट का। प्लस 1% और यहाँ ऐड होता है जो कि आपको पीयर अवार्ड के रूप में आता है या ग्लोबल रॉयल्टी के रूप में आता है। तो V1, V2, V3 बनने के लिए कंडीशन क्या है वो भी मैं क्लियर कर देता हूं। V1 आप ज्वाइन होते ही बन जाते हैं। V2 के लिए कंडीशन है 3 डायरेक्ट प्लस 20 की टीम। V3 के लिए कंडीशन है 3 V2 प्लस 100 की टीम। V4 के लिए कंडीशन है 3 V3, ऑटोमेटिक कंडीशन सारी क्वालिफाई हो जाएगी। V5 के लिए कंडीशन है 3 V4 और V6 के लिए कंडीशन है 3 V5। यानी 3 लोगों को आप अपनी जिंदगी में सक्सेस करवा दें। आपकी पूरी टीम में कोई भी हो, चाहे आपके डायरेक्ट में हो, चाहे आपकी टीम में कहीं भी हो, लेकिन 3 अलग अलग टीमों को लेकर चलना है आपको। अगर आप ये काम कर लेते हैं तो आप लाइफ में सक्सेस बन सकते हैं, बड़ा पैसा बना सकते हैं। और रियली में यकीन मानिए दोस्तों, यहाँ पे बड़ा पैसा बनाया जा सकता है। The recording has stopped. तो एटलीस्ट आपके समझ में आ चुका होगा प्लान कैसे काम करता है, क्या नहीं काम करता है और सिस्टम कितना सेफ है। अब हम लोग चलते हैं सर क्वेश्चन आंसर सेशन की ओर। तो जिन लोगों के पास क्वेश्चन है वो अपने हैंड रेज कर सकते हैं। दे कैन आस्क देयर क्वेश्चन। DN चौधरी सर, अनम्यूट करें। हाँ नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर। जी जी बताएं। रॉयल क्यूब के आज जूम मीटिंग पे उपस्थित सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं ये जानना चाह रहा था कि इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्या दिया जाए ताकि जो है बेनिफिट अच्छा लिया जा सकता है। अच्छा क्वेश्चन किया आपने, अच्छा क्वेश्चन किया है। रियली ये क्वेश्चन पूछने लायक है। देखिए $100 आपका लगता है रॉयल क्यू के रजिस्ट्रेशन में, फी हो गया, ठीक है। $20 आपको मान लीजिए फ्यूल फी आप डाल के रखते हैं एक्स्ट्रा, जो कि आपको 20% कटेगा, यानी $120 तो आपने डाल दिया रॉयल क्यू में, ठीक है। अब बाइनेंस के लिए ट्रेडिंग करने की जैसी बात आती है तो यहाँ फंड मेरे ख्याल से कम आपको रखना चाहिए $500 से $600। क्यों रखना चाहिए? अगर 50,000 रुपए नहीं डालेंगे आप तो ट्रेडिंग क्या कर पाएंगे? सही बात। ट्रेडिंग करने आए हैं, 10% अगर महीने के रिटर्न की बात करें तो 50,000 डालेंगे तब तो 5,000 रुपये आएगा ना, तब तो 8,000 रुपये लगा फायदा है ना। सही बात। अगर हम सोचेंगे नहीं हम 10,000 रुपये इधर डाल दें ट्रेडिंग के लिए तो 10,000 रुपये में क्या आएगा? 1,000 रुपये लेकर के क्या कर लेंगे आप? सही बात। क्योंकि जनरली आपने देखा, एक चीज देखा कि हमने एक कॉइन के लिए जो एवरेजिंग रखा है, एक कॉइन के लिए जो एवरेजिंग रखा है वो कितने का रखा है? $300 का। तो जाहिर बात है कम से कम 2 कॉइन आप ट्रेड करने के लिए आपको कम से कम $600 तो चाहिए ना। या ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। इस चीज को लोग समझ नहीं पाते और ज्वाइनिंग करवाने के चक्कर में उल्टा सीधा कुछ भी बोल के ज्वाइनिंग करवा लेते हैं। हाँ ये है कि आपके पास फंड नहीं है एट ए टाइम, तो आप एट ए टाइम थोड़ा कम डाल ले, $200 $100 से स्टार्ट कर ले, लेकिन आपके दिमाग में ये रखना पड़ेगा कि आपको और फंड ऐड करना पड़ेगा, तभी आप ट्रेडिंग कर पाएंगे बढ़िया तरीके से।
क्लियर। क्लियर हुआ सर? ओके ओके, क्लियर क्लियर एकदम। और कोई सवाल? बस थैंक यू बाद सर। बाकी तो प्लान वान सब क्लियर हो ही गया, कॉन्सेप्ट जी जी क्लियर है सर। जी। चलिए, एक चीज थैंक यू अच्छा सर। लगा, एक सर्चिंग के लिए आपने जो ये बताया coinmarketcap.com, इससे जी, बहुत कुछ आइडिया लग जाएगा इसके बारे में। सबसे बड़ी बात है सर, नए नए बंदे के लिए क्रिप्टो नई चीज है, बाइनेंस नई चीज है, वो कैसे भरोसा कर ले आपकी बात पे कि आपका फंड सेफ है? सही बात है। और क्यों भरोसा कर ले? बार बार आप उसको अलग अलग जगह पे डुबवा चुके हैं। जरूर। जनरली आज के टाइम में नेटवर्कर जिन्होंने भी काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमने गलतियां की हैं, हमारी फेस वैल्यू खराब है। तो हम जो बार बार लोगों को पैसे डुबवा चुके हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, लोग हमारी बातों पर भरोसा नहीं करते जब तक हम उन्हें सच्चाई नहीं दिखाएंगे, सबूत नहीं दिखाएंगे। सही बात है। थैंक यू सर। थैंक यू। मिस्टर पलास। हमारे एक भाई ने चैट बॉक्स में बड़ा ही शानदार सवाल पूछा है, इतना सब होते हुए भी अगर कल को कंपनी पैसा ले भाग गई तो जिम्मेदारी कौन लेगा? सर कौन सा पैसा लेके भागेगी, पहले मुझे ये तो समझाइए। पैसा तो आपके पास ही रखा है, रॉयल क्यू को जो दिया है वो पैसा तो आपने दिया ही नहीं है। रॉयल क्यू को जो $100 सब्सक्रिप्शन दिया है बस उतना ही दिया है। अगर रिस्क उसको मानते तो वही आपका रिस्क है, क्योंकि वो तो पहले ही सिस्टम ने बोल दिया कि वो नॉन रिफंडेबल है। तो पैसा लेके कोई भागने वाली बात नहीं है। शायद आप मीटिंग में लेट से आए हैं, शायद इसलिए आपका क्लियरफाई नहीं है। एपीआई की अगर आप बात कर रहे हैं, प्लीज अपना हैंड रेज कर ले तो मैं आपको सवाल पूछ पाएंगे, आप ज्यादा मजा आएगा सर। मिस्टर पलास अनम्यूट करें। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। माय नेम इज पलास दास, आई कम फ्रॉम वेस्ट बंगाल। ओके ग्रेट। तो क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग कर रहा हूँ वाजिरक्स में, ठीक है। ओके तो आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन द क्रिप्टो इंडस्ट्री। ग्रेट ग्रेट। तो आई एम वेरी इंटरेस्टेड सो रॉयल क्यू, दिस इज न्यू टेक्नोलॉजी। तो ऑल ओवर इंडिया टेक्नोलॉजी आता है, आई एम वेरी इंटरेस्टेड। सो बिकॉज दिस इज द क्रिप्टो रेवोल्यूशन इंडस्ट्री। यस सर, यस सर। तो टेक्नोलॉजी छड़ा a man cannot live without technology, so this is where from technology। तो सर मेरा क्वेश्चन यही है सर, तो हाउ टू माने क्रिएट तो API बाय बाइनेंस टू रॉयल क्यू, ओके। या तो प्लीज शो दिस स्क्रीन। ये देखिए सर, आपका सवाल का जवाब यहाँ पे दिया हुआ है ऑलरेडी कि हम एपीआई बाइंडिंग कैसे करेंगे। तो एपीआई बाइंडिंग के लिए यूजर गाइड पे जाएंगे आप। आपके यहाँ पे स्क्रीन पे रॉयल क्यू स्कीम में यहाँ यूजर गाइड दिया हुआ है। आप जब यूजर गाइड पे जाएंगे तो यहाँ पे नीचे जब जाएंगे आपके पास, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है बाइनेंस एपीआई बाइंडिंग। बाइनेंस एपीआई बाइंडिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ फोटो के साथ आपको आ जाएगा कैसे कैसे आपको जाना है, कहाँ कहाँ जाना है और क्या क्या करना है। देख पा रहे हैं? ओके ओके सर, ओके। एवरी स्टेप गिवन हियर। हेलो। हाँ जी सर, क्लियर हो गया सर? मैं ओके, थैंक यू सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है, तो टुमारो आई विल रिक्वेस्ट यू टेक्निकल मीटिंग जरूरी है सर, टेक्निकल मीटिंग। टेक्निकल मीटिंग हमेशा होती रहती है और जब भी होती है सर हम हमेशा लोग बताते हैं और यूट्यूब पे लाइव रहता है। मेरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है जे ए मैन ए न्यू कमर्स जरा न्यू जॉइनिंग मेंबर, ठीक है, हाउ कैन स्टार्ट द ट्रेडिंग, माने हाउ कैन स्टार्ट द सैटरडे का हमारा लाइव वेबिनार सेशन था ऑलरेडी, वो आपके यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, उसको आप लोग देख सकते हैं। और दोबारा फिर हम 1-2 दिन में करने वाले हैं, जब हम करेंगे तो इन्फॉर्मेशन डालेंगे। हाँ सर, वेरी थैंक यू सर। थैंक यू। मिस्टर राम, हेलो मिस्टर राम। हेलो। हाँ जी। हाँ सर, थैंक यू सर। मेरा एक क्वेश्चन था कि सबमिट मोड को कब एक्टिव किया जाए? क्या एनी टाइम इसको एक्टिव रखें सबमिट को हमेशा एक्टिवेट रखें, मेरे ख्याल से तो बेटर रहेगा आपके लिए, क्योंकि मार्केट का कोई पता नहीं होता कि आप सो रहे हैं और मार्केट नीचे चला गया तो सबमिट मोड काम करेगा इस समय।
अच्छा, तो सर इसका क्या बेनिफिट है? अगर एक्टिव नहीं रखें तो क्या इसका लॉस हो सकता है सर? सर अगर उसको एक्टिवेट ना रखें तो लॉस कुछ भी नहीं है, हाँ। लेकिन उसको रखते हैं तो उसका फायदा जरूर है। ओके सर, जी जी, थैंक यू। थैंक यू जी। दोस्तों मैं कुछ लोगों को ये बताना चाहूंगा कि कुछ लोग मीटिंग में अपने नाम में मोबाइल नंबर डाल के रखे हुए हैं, वो सारे लोग अपने नंबर हटा ले, अदरवाइज मैं उन लोगों को रिमूव कर दूंगा स्क्रीन से और हमेशा के लिए ब्लॉक कर दूंगा ताकि वो आईपी एड्रेस से आ ही ना पाए। क्योंकि अगर आप स्मार्ट बनेंगे सर तो ये प्रॉब्लम होती है सबके लिए, और हम नहीं चाहते कि आपके कारण किसी को प्रॉब्लम हो। सो प्लीज ऐसा ना करें। मिस्टर कमल सोलंकी सर, कमल सोलंकी जी, कमल सोलंकी जी। हाँ सर जी, नमस्ते सर। नमस्कार 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 नमस्कार। हाँ सर, अब हम ये मीटिंग तो अटेंड कर रहे हैं, पर ये हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो इसको अपन कैसे आईडी ग्रीन कैसे करे हैं? आपको जिन्होंने इनवाइट किया है सर, हाँ आप जी। उनसे बात करें, वो आपको पूरा गाइड करेंगे सर। ओके सर। या पिंकू गांधी सर, मिस्टर हाँ। पिंकू गांधी। हाँ सर जी। जी जी सर जी, गुड इवनिंग। जी जी, गुड इवनिंग। अच्छा, एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये है कि आज जो आप बाइनेंस के सिक्योरिटी रिगार्डिंग बात किए हैं, हाँ वही हाँ, रिगार्डिंग मेरा एक क्वेश्चन था एकदम पूछे कि सर। मेरे को गूगल करके ये पता चला कि हाँ बाइनेंस 2009 को एक बार हैक हुआ था। हाँ हाँ तो वो हैकिंग की वजह से 700 बिटकॉइन उसका चोरी हाँ हुआ था। हाँ तो हाँ उस टाइम पे बाइनेंस उसको मतलब जब उसको लॉक किया उससे पहले ही वो मतलब चोरी करके निकल गया था। हाँ तो ये जो 2009 पे हैक हुआ था, तो हाँ उसका अभी अभी 2021 अभी के डेट में उसका क्या हैकिंग का कोई चांसेस है? सर बकायदा मतलब जो एक बार हुआ ऐसा था तो नहीं सर, कि हैक हो सकता है कोई मैं पॉइंट आपके पे? सवाल का जवाब दे देता हूँ। जो सिस्टम उस समय हैक हुआ था, तो हैक होने के हम्म बाद सिस्टम ने अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाया। आपको पता है गूगल फेसबुक जैसी हम्म कंपनियां भी अपने के अंदर बग ढूंढने वाले को इनाम देती हैं। तो बाइनेंस ने कंप्लीट हम्म अपने आप को सेफ बनाया, दैट्स वाई उसके बाद से बाइनेंस नंबर 1 पे चला गया। यही एक रीजन है कि आज नंबर 1 पे है, क्योंकि उसने अपने ओके आप को पूरा कर ओके, लेकिन कंप्लीट कर लिया। अच्छा जी अच्छा, ओके। तो इसमें और एक चीज है, मैं जो गूगल ऑथेंटिकेटर है, ये गूगल हाँ हाँ ऑथेंटिकेटर का फंक्शन क्या है इसमें बाइनेंस में? ये थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? और गूगल ऑथेंटिकेटर सिक्योरिटी पर्पज से लगाया जाता है, और अगर आप उसका सिक्योरिटी कोड नहीं नोट करके रखते हैं तो कल के डेट में सबसे परेशानी की वजह भी आपकी यही बनता है। हाँ, तो हम लोग जनरली लोगों को सलाह देते हैं कि अगर आपको ओके नॉलेज नहीं है ज्यादा तो आप गूगल ऑथेंटिकेटर यूज ना करें। थैंक यू सर। रंजीत सिंह सर, रंजीत सिंह, मिस्टर रंजीत सिंह। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाँ सर, मैं असम से बोल रहा हूँ सर। यस सर, बोलिए। अच्छा सर, ये जो ट्रेडिंग है, ये महीने में एक बार लगाना पड़ेगा या साल में एक बार? सर सच्चाई तो ये है कि लगाना एक ही बार पड़ेगा, लेकिन अगर क्या होता है मार्केट चेंज होता रहता है, तो थोड़ा बहुत आपको धीरे धीरे सीखना होगा। स्टार्टिंग में अगर आपने लगा के छोड़ दिया तो कोई हाँ। दिक्कत नहीं है, लेकिन धीरे धीरे मीटिंग सुनते रहेंगे, समझते रहेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कब किस समय में क्या चेंज करना है। तो आपको कभी लगे कि मार्केट ट्रेंड चेंज हो रहा है, मेरे को थोड़ा चेंज करना है, तो आप चेंज कर सकते हो उस समय। हाँ, अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो चेंज करना पड़ेगा।
हाँ, मतलब ऐसा कुछ हो नहीं कि नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है। मार्केट नीचे जा रहा है तो चेंज नहीं करना पड़ेगा, लेकिन ऊपर जा रहा है तो उस समय के मार्केट के हिसाब से अलग काम करना पड़ेगा। हाँ, अच्छा ठीक है, ये अच्छा लगा, बाद में फिर क्वेश्चन करूंगा। एकदम श्योर सर, श्योर। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर। ओके ओके। मिस्टर राजेश चौधरी। मिस्टर सीताराम। सीताराम जी। सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। सर मैं उड़ीसा से बोल रहा हूँ। हाँ जी सर, बोलिए। सर जो रेफरल है, हाँ हाँ, और रेफरल को चेंज कर सकता हूँ क्या? रेफरल को चेंज सर मतलब अगर ऐसा देखिए, अगर ऐसा होता तो शायद कई लोग मुझे रिक्वेस्ट करते हैं, सर मैं आपके साथ ही आना चाहता हूँ, मेरे रेफरल को चेंज कर दीजिए। और कई मेरे लोग ऐसे होते हैं जो कि मेरे साथ कहते हैं, सर जी आपके साथ मुझे मजा नहीं आ रहा, मेरे दूसरे के साथ ज्वाइन करूंगा, उसके साथ मुझे ज्वाइन करना है। मैंने क्या हुआ कि ये जो रॉयल क्यू के बारे में मैं फेसबुक से मेरे को पता चला कुछ दिन पहले। जी जी जी। तो उसमें व्हाट्सएप पे मैं जोड़ गया साउथ अफ्रीका के साथ। साउथ अफ्रीका से जुड़ गए, ओके ग्रेट, क्या बात है, तो जबरदस्त। उसी में से हम ज्वाइन भी कर लिया हाँ हाँ और ट्रेडिंग भी स्टार्ट कर लिया हूँ। हाँ हाँ। लेकिन मजा नहीं आ रहा। आपका मीटिंग तो हम हमेशा अटेंड करता हूँ हाँ हाँ। और काफी सारा नॉलेज भी मेरे को मिलता है आपसे, जी जी जी। क्योंकि ये तो हिंदी में होता है इसीलिए अच्छा है लगता सर, है। और पूरा मेरे को मैंने पूरा एकदम क्लियर भी हो गया हूँ। लेकिन मेरा कमीशन तो और लोगों को खा सर अब रहे हैं उसका एक ही उपाय हो सकता है, भाई, हमारा भाई अब चला गया है अफ्रीका, तो इंडिया लाने के लिए फिर से पैसे लगाने पड़ेंगे, उसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। ना। अच्छा अच्छा। और एक क्वेश्चन है सर, और जी एक क्वेश्चन है। कल कल सडनली मॉर्निंग को जो मार्केट हाई में था, हेलो, हाँ जी, मार्केट हाई में था तो हेलो मेरा देखा जी सर, बोलिए। रॉयल क्यू में मेरा फंड जीरो हो गया। रॉयल क्यू में आपका फंड जीरो हो गया? क्या मैंने बात करते हैं? गैस फी। अरे गैस फीस खत्म हो गई आपकी, तो ट्रेडिंग रुक हाँ जाएगी, फिर गैस फीस डालनी पड़ेगी, तो फिर ट्रेडिंग चलेगी आपकी। हाँ, और सिस्टम पूरा मैंने बंद हो गया। वो तो जाहिर बात है सर, गैस फीस जैसे ही दो डॉलर जाएगा आपका हाँ ट्रेड रुक जाएगा पूरा। हाँ, ये तो पता नहीं था ना मेरे को। फिर हम तुरंत मैसेज आया मेरे को बार बार, तो फिर मैं जी $10 ट्रांसफर कर दिया, $15। हाँ हाँ। जी जी तो फिर से एक्टिवेट हो गया। जी जी। तो चलिए, ये थैंक यू कितना सर सीताराम जी, चूंकि आप काफी टाइम ले रहे हैं, बाकी और लोग भी हैं, हाँ सर। आपके सवाल जवाब मिल चुके हैं मेरे ख्याल से। थैंक यू सर। प्रीति रानी, प्रीति रानी जी, हेलो। हेलो, हाँ गुड जी इवनिंग मैडम, सर। गुड इवनिंग। सर मुझे ये पूछना था कि आप इसके बारे में एक वीडियो भी बना के डाल सकते हैं, वीडियो हमारा ऑलरेडी डला हुआ है मैडम, आप कोई वीडियो के लिए क्योंकि सिर्फ करना ये है, देखिए मैं मुझे दिखला देता हूँ स्टार्टिंग आपको। से मैंने ज्वाइनिंग नहीं की थी ना, इस वजह से। कोई मैटर नहीं, कोई मैटर नहीं, आपके आज का हमारा लाइव सेशन था ऑलरेडी, वो रिकॉर्डेड है। आपको ओके सिर्फ जाना है, आरके क्रिप्टो एकेडमी सर्च करनी है, इसको लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे, ये आज का हमारा वीडियो है। ओके, देखिए ऑलरेडी यहाँ पे चल रही है, स्ट्रीमिंग है ना। ठीक है। या थैंक यू। ओके, और सर अगर हम अपने रेफरेंस से किसी को नहीं जोड़ पाते तो? मैडम ये आपकी मर्जी है, आप किसी को जोड़े ना जोड़े, बिकॉज ये एमएलएम प्लान नहीं है, ये ट्रेडिंग प्लान है। आप तो ट्रेडिंग हमें तो करने कोई के लिए रिटर्न रॉयल्टी नहीं बनाया गया है। मिलेगा ना फिर जो आपने वो फीस में कहा था $100 में कुछ रिटर्न मिलता है, वो नहीं मिलेगा? वो जाहिर बात है, आप रेफरल नहीं करोगे तो रेफरल रिवार्ड कैसे मिलेगा? हाँ जी, वही पूछना था मुझे। जी जी, बाकी ट्रेडिंग आप और कर पाओगे, ट्रेडिंग इनकम मिल पाएगी आपको। ठीक है, मतलब उस थैंक यू। वीडियो में सब ये है ना, कनेक्ट कैसे करना है काफी दोनों सारे ऐप्स वीडियोज को? हैं उसके अलावा भी वहाँ पे, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। लगभग आपके सारे सवालों जवाब मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू सर। राजीव जी प्लीज अनम्यूट करें। सर थैंक यू सो मच, वेरी गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग।
सर मुझे ना, एक तो मैं एक्चुअली मेरी जो टीम है काफी हाँ पहली हाँ टीम है, तो जी मुझे जी उनको क्रेडिट कार्ड से बाइनेंस में डायरेक्ट मनी डिपॉजिट और डायरेक्ट विड्रॉल, हाँ हाँ वो थोड़ा उनको मुझे एजुकेट करना है। हाँ तो हाँ उसके बारे में सर थोड़ा बताइए, क्योंकि डायरेक्ट हम लोग अभी कर नहीं पा रहे हैं। वहां पे वो ना रिस्क अकाउंट का कुछ देता है, कुछ में देता है, बाकी कुछ में मैंने देखा है कि कुछ में जो है वो एंड पे जाके जिनकी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस ऑन नहीं है तो वो हम्म, ओटीपी तक जाता है, लास्ट में जाके वो जी जी वापस आ जाता है। राजीव सर, ये जो चीज है इसके लिए काफी लंबा टाइम लगेगा, और चूंकि आप अपने साथी हैं तो मैं जी पर्सनली आपको इसको जूम पे कर लेके आपको कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। थैंक यू सर। चलो सर, थैंक यू। मिस्टर राजेश चौधरी जी। हाँ नमस्कार सर जी। नमस्कार जी, नमस्कार। सर जी एक सवाल था, जैसे अपने ट्रेडिंग चल रही है, एवरेज कर रहा है, और बाइनेंस में अगर बैलेंस खत्म हो जाता है। बाइनेंस में बैलेंस खत्म हो जाता है, ये कैसे पॉसिबल है सर? आपकी ट्रेडिंग तभी चल रही है जब बाइनेंस में बैलेंस है। अगर बाइनेंस में बैलेंस ही नहीं तो ट्रेडिंग कैसे होगी आपकी? नहीं, एवरेजिंग करते करते जैसे वो यूएसडीटी कम होता जाता है ना अपना। अच्छा, वो तो सर वो बैलेंस मतलब इन द सेंस कि बैलेंस यूज हो जाता है, ऐसा बोलिए सर। वो सही वर्ड यूज हाँ करेंगे हाँ तो तकलीफ नहीं होगी। हाँ हाँ, अगर यूज हो कोई जाता सारा है। बैलेंस आपका यूज कर लेता है, मान लीजिए $600 आपने डाला है और $600 पूरा यूज कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप थोड़ा वेट कर लेंगे, मार्केट अगर थोड़ा और डिप जा रहा है तो जैसे थोड़ा अप जाएगा सारे माल को बेच अच्छा करके प्रॉफिट निकाल के आपको दे देगा। अच्छा, अपने को कुछ नहीं करना है उसमें ना, कुछ नहीं अगर करना। ऐड जैसे करना चाहे। जैसे मैं कल की बात कर लूं, कई सारे लोगों के कई सारे ट्रेड कल अटके पड़े थे। कल सभी लोगों के ट्रेड लगभग निकल गए, मतलब कल का दिन जो रहा काफी ज्यादा हाइप का रहा, और लगभग लोगों के जिनके भी ट्रेड फंसे थे या जिनका पूरा कैपिटल अटका पड़ा था ट्रेड में, वो सारा का सारा निकल के बहुत बड़ा प्रॉफिट आया कल सब लोगों को। बिल्कुल सर, और ये कहना चाह रहा था, जैसे अभी रात को अपना वो यूज हो गया और सुबह अपन ने उसमें दोबारा डाल दिया, तो दोबारा ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी सर। हाँ एग्जैक्टली, अगर हमारे पास ट्रेड कम हो गया है, फंड कम हो गया है, हम उसमें और फंड डाल के ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं, दोबारा से रिज्यूम कर सकते हैं। अच्छा, ऑटोमेटिक ही हो जाएगी, अपने को कुछ करना पड़ेगा सर कुछ उसमें? करना पड़ेगा सर, कुछ करना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि सारी सारी ट्रेडिंग आपकी रुक जाएगी, और ट्रेडिंग रुकने के बाद आपको दोबारा से ट्रेड स्टार्ट करना पड़ेगा। अच्छा, वो पॉज मोड में होगा, उसको अपन वापस कर देंगे ना? जी जी जी। थैंक यू सर, आपको बहुत बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां देते हो, इसके लिए हम आपके बहुत आभारी है सर। सर बस कोशिश करते हैं कि लोगों को सही एजुकेशन, सही गाइड मिल पाए, क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि लोग सही अपलाइन ना मिल पाने के कारण रॉयल क्यू को ही गलत समझ लेते हैं, तो ऐसा ना हो पाए इसके लिए बिल्कुल मैं सर, कोशिश करता हूँ। थैंक यू सर। बिल्कुल। अभी भी हमारे पास 17 लोग हैं वेटिंग में, हैंड रेज किए हुए सर के। सभी लोगों के सवाल के जवाब दे पाना एग्जैक्टली पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि लोगों के सवाल बढ़ते जाते हैं, लेकिन लगभग आपको सारे सवालों के जवाब मिल चुके होते हैं। तो कोशिश करें सर, बेटर ये रहेगा कभी भी आपके सारे सवालों के जवाब हमारे यूट्यूब चैनल पे पड़े हुए हैं। जितना ज्यादा वीडियो देखेंगे, जो हम गाने देखते हैं, मूवी देखते हैं, वैसे ही कभी कभी वीडियो देख लीजिए। सैटरडे का वीडियो जो है काफी इंप्रेसिव है, काफी कुछ उसके अंदर है, मतलब एक एक फंक्शन जिसको रॉयल क्यू की इंफॉर्मेशन नहीं है, मैं फिर से एक बार दिखला देता हूं आपको। इस वीडियो में एक एक ऑब्जेक्ट क्लियर किया हुआ है, एक एक पॉइंट क्लियर किया हुआ है। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा है, दिस वन, क्रिप्टो ट्रेडिंग विद रॉयल क्यू, 1 घंटा 45 मिनट का है। बट ये वीडियो में रॉयल क्यू की कंप्लीट आपको टेक्नोलॉजी बताई हुई है, कंप्लीट एक एक बटन बताया हुआ, किस बटन का क्या यूज है, हमें ट्रेडिंग में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करनी चाहिए या क्या करना चाहिए। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, और भी कई सारे वीडियोज पड़े हैं। अगर आप वीडियो देखना चालू करेंगे तो यू विल नो एवरीथिंग। जैसे ये बाइनेंस P2P, कैसे हम लोग बाइनेंस से बाई करें, सेल करेंगे, सारा इंफॉर्मेशन यहाँ डाला हुआ है। इस प्रकार से हम सब कई सारे सवालों जवाब वहां भी ले सकते हैं। बेटर रहेगा हम लोग वीडियो देखना चालू करें, काफी इंटरेक्टिव है। बाकी ये 3 लोग हैं, इनका जवाब मैं ले लेता हूं। विशाल धांधे सर, मिस्टर विशाल धांधे। हेलो। हेलो जी नमस्ते सर। नमस्कार। ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं।
जी मैंने एपीआई बाइंड करके मेरे पास बाइनेंस में 700 यूएसडी का बैलेंस है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि जो कॉइन पिक करें वो कॉइन कैसे चूज करना चाहिए, कि मतलब अभी कौन सा कॉइन मैं चूज करूँ? सर आप कोई सा भी कॉइन चूज कर लो, टॉप 20 टॉप 50 कॉइन ही तो है यहाँ पे टोटल। आप इसमें से कोई से कॉइन चूज कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। सीधा ये देख ले कि जो कॉइन ऊपर बढ़ रहा है उस कॉइन को आप चूज कर सकते हैं। उस कॉइन को चूज कर सकते हैं? यस, जिस कॉइन में आपको ग्रीनरी दिखाई देती है उस कॉइन को चूज करेंगे ऑटोमेटिक। ओके ठीक है, ठीक है। थैंक यू सर। मिस्टर योगेश प्रसाद। हेलो। हेलो जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार जी सर। मेरा एक सवाल है, जो सर प्रोफेशनल एडिशन दिया है ना सर, उसका क्या यूज है? उसका यूज है सर, आपके वहां पे जो कॉइन डले हुए रहते हैं वो थोड़े कम होते हैं। कुछ कॉइन और ऐसे जो तो होते हैं जो काफी हाई वॉलेटाइल कॉइन होते हैं। तो उस कॉइन को ऐड करने के लिए वो प्रोफेशनल एडिशन दिया हुआ है। जब आप प्रोफेशनल एडिशन एक्टिवेट करते हैं तो आपके पास WRX कॉइन आ जाता है, सीबा कॉइन आ जाता है, मैटिक कॉइन आ जाता है, मतलब कई सारे और कॉइन ऐड हो जाते हैं। दूसरा काम नहीं है ना सर इसका, मतलब कुछ? कोई काम नहीं है सर। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू जी। मिस्टर परमार। मिस्टर परमार। अतुल पांडे सर ने पूछा सर डेमो अकाउंट मिलता है क्या पहले सीखने के लिए? सर आपके अपलाइन का आपको डेमो अकाउंट मिल सकता है, बाकी किसी का सिस्टम के द्वारा डेमो अकाउंट नहीं है। तो आप अपने अपलाइन जिन्होंने आपको इनवाइट किया है उनसे उनका अकाउंट मांगिए और आराम से डेमो देखें, यही पॉसिबल है। बाकी यहाँ पे जब भी आपको सिस्टम में आना पड़ेगा तो पेमेंट लगा के ही आना पड़ेगा। मिस्टर परमार, आर यू देयर? राजेश ठाकरे सर। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी सर। जी सर, मेरी आवाज आ रही है सर? एकदम आवाज आ रही है, बढ़िया आवाज आ रही है, जबरदस्त। सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर, रोज बहुत अच्छा मतलब आप वो देते हैं। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था सर, बाकी तो मुझे जानकारी है और मैं ट्रेडिंग करना शुरू कर चुका हूँ। जी जी जी। डायरेक्ट बाइनेंस पे जो पैसा डाल रहे हैं यूपीआई के थ्रू, हाँ ठीक है सर, यूएसडीटी में, तो जैसे मान लो वो $20 भी अगर अपन डाल रहे हैं तो $1 काट रहा है, तो ये कैपेसिटी क्या है सर? मतलब कितना अपन डाल सकते हैं तो उसमें $1 कटेगा? मैं फिर से आपका क्वेश्चन समझ नहीं पाया, वो दोबारा क्वेश्चन रिपीट करें प्लीज। मैं ये कह रहा था, ये जो अपन यूपीआई से जो पैसा डाल रहे हैं, मतलब अपने अकाउंट से जो पैसा जा रहा है, उसमें से $1 कट रहा है? ऐसा कहाँ कुछ कट रहा है सर? कभी नहीं कट रहा है, ऐसा नहीं है। आप जब बाइनेंस से विड्रॉ लेते हो यूएसडीटी जी जी रॉयल क्यू पे या किसी भी अदर जगह पे, तो $1 का चार्ज लगता है, क्योंकि वो TRC20 का रूल है। अच्छा। यूपीआई से आप जब पेमेंट बाई या सेल करते हो तो वहां कोई चार्ज नहीं लगता सर। मैंने एक्सप्रेस से किया था सर। सर एक्सप्रेस से करने पे भी कोई चार्ज नहीं है, लेकिन आपने एक्चुअली क्या, लेने के बाद रॉयल क्यू पे जब विड्रॉल किया होगा तो $1 चार्ज लगा होगा, लेने में कोई चार्ज नहीं लगा होगा। अच्छा, शायद मैं कहीं मिसिंग हो सकता हूँ सर उसमें। थोड़ी सी आपकी मिस्टेक है। बराबर मेरा अमाउंट गया है, सब कुछ बराबर हुआ है, बाकी $1 मुझे कम दिखा सर। जैसे मैंने 110 $110 डाले थे। दोबारा चेक कर लीजिएगा सर, कोई वहां पे कोई चार्जेस नहीं है। जी सर, आप थोड़ा मिस्टेक कर रहे हैं। थैंक यू। थैंक यू सर। सर काफी लोग हैं, सभी के सवाल के जवाब पॉसिबल नहीं हम एक दिन में दे पाए। जैसा कि मैंने कहा कि कोशिश करें कि या तो सवालों में जवाब ढूंढ ले, जो बाकी लोगों के सवाल जवाब दिए वहां आपके सवाल जवाब मिल जाएंगे, या कोशिश करें अगले दिन हैंड रेज करने का, और वीडियो जरूर देखें। वीडियो देखेंगे तभी सर आपके सवालों जवाब सारे क्लियर हो सकेंगे। तो प्लीज आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय, मिलते हैं कल। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियोज अगर उसके अंदर आप देखेंगे टाइम लगा करके तो यकीन मानिए आपके पास सवाल नहीं बचेंगे सर, सारे सवालों के जवाब दिए हुए हैं। थैंक यू।